और आज मैं आपको बताने वाला हूं, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। उसका राइट हैंड छोटा भाई अनमोल भी अमेरिका में जेल में बंद है। तो गैंग कौन संभाल रहा है? लॉरेंस कंपनी का नया मैनेजर है गोल्डी बराड़। दर्शकों, गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा हुआ है, उसके साथ है रोहित गोदारा। और ये लॉरेंस का कंपनी का नया मैनेजर क्या कारनामा कर रहा है दिखाता हूं आपको। क्योंकि लॉरेंस गैंग दहशत का दूसरा नाम बन गया है। और ये गैंग कैसे काम कर रहा है दर्शकों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का वो नाम बन गया है जिसका नाम आते ही अच्छे कांप उठते हैं। लॉरेंस लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा काम नहीं जो सलाखों के पीछे रहने के बावजूद रुक गया। लॉरेंस ना किसी से मिलता है, ना कोई उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन उसके नेटवर्क का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जेल में बैठे बैठे वो जो चाहता है देश के और विदेश में भी वही करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब अभी तक था अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई। जो लॉरेंस तो जेल में बंद है, लेकिन जेल में अंदर होते हुए नेटवर्क पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन एक हफ्ते पहले दर्शकों, अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, हमने आपको दिखाया था। तो लॉरेंस बिश्नोई गुस्से से भर गया है, क्योंकि सवाल गैंग का, बिश्नोई गैंग कौन चलाएगा? अब इसका समाधान लॉरेंस ने निकाल लिया है दर्शकों। इस समाधान का जीता जागता सबूत मैं आज आपको देने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं रैपर बादशाह, आपने इनके कई गाने सुने होंगे। आज बादशाह के एक नहीं 2 क्लब के बाहर जोरदार धमाके किए गए, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है दर्शकों, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, बादशाह के पब पर धमाका क्यों किया गया, देखिए जरा। वक्त हो रहा था रात के 3:14। चंडीगढ़ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रैपर बादशाह के क्लब के बाहर रोशनी थी, तभी वहां शॉल लपेटे एक शख्स पहुंचता है, बादशाह के क्लब की तरफ कुछ फेंकता है और वहां धमाका हो जाता है। जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि 2 नकाबपोश जो युवक है, उन्होंने तकरीबन 3:25 पर जो बॉम्ब है वो यहाँ पर फेंका है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। ये धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धुआं फैल गया। अंधेरी रात में सफेद धुआं सीसीटीवी कैमरे को भी अपने आगोश में ले लेता है, और इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी वहां से भाग खड़ा होता है। देखिए, ये जो ऊपर वाला शीशा है वो इस ब्लास्ट में टूट गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि धुएं की काली परत है, वो दूसरी तरफ जो शीशा है वहां पर जमी हुई है। नाइट क्लब के बाहर धमाके की आवाज सुन लोग दहशत से भर जाते हैं। क्लब को नुकसान पहुंचता है, लेकिन कोई यही नहीं समझ पाता कि अचानक धमाका कैसे हुआ। धमाका आखिर किसने किया? धमाके के पीछे कौन है? इसी कश्मकश में बादशाह से लेकर पुलिस और बाकी लोग घूम रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कौन है। उसके बाद ये पोस्ट आता है दर्शकों, फेसबुक पर ये पोस्ट होता है जिसमें बादशाह के कैफे पर हमले का जिक्र होता है। ये पोस्ट किया जाता है गोल्डी बराड़ के नाम से बनाई गई आईडी से, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। दोनों कैफे के नाम इस पोस्ट में गोल्डी बराड़ की तरफ से लिखे जाते हैं, और रैपर बादशाह के कैफे पर इस धमाके की वजह भी बताई जाती है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि पहले सलमान को धमकी दे रहा था, कई लोगों को धमकाया, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया जो बादशाह को धमका रहा है? दिखाता हूं आपको क्यों धमकाया जा रहा है बादशाह को। बादशाह के दोनों रेस्टोरेंट
चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित है दर्शकों। दोनों कैफे की दूरी एक दूसरे से 30 मीटर की है मात्र, और धमाके में कैफे की खिड़कियां टूट गईं। इलाका दहल उठा दर्शकों। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग ने बादशाह से रंगदारी मांगी थी, खबर तो यह है, और बादशाह ने लॉरेंस गैंग का फोन कॉल रिसीव नहीं किया। बस इसी बात से लॉरेंस गैंग गुस्से में आ गया। बादशाह की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रंगदारी नहीं दी गई। बादशाह को डराने के लिए कैफे पर यह हमला किया गया है दर्शकों। जोरदार हमला हुआ है। लेकिन सोचिए कि लॉरेंस गैंग का अगर कोई फोन नहीं उठाता है तो धमाके से उसे डराया जाता है। यह भी जान लीजिए कि यह धमाका लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, और उस वक्त दोनों ही कैफे में कोई मौजूद नहीं था। रात का वक्त था, क्योंकि रेस्टोरेंट उस समय बंद था, इसलिए किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। लेकिन ऐसे समय में हमला कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये बता रहा है दर्शकों। आप सोचिए वो क्या बताना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि अगर उसे किसी को नुकसान पहुंचाना था तो वो ऐसे वक्त भी चुन सकता था जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, नुकसान हो जाए। इसके पीछे भी दर्शकों दो थ्योरी सामने निकल कर आ रही है। क्या है आपके सामने रख देता हूं। पहली तो यह कि यह संदेश देना चाहता है लॉरेंस कि बेशक उसका भाई अनमोल पकड़ा गया हो, लेकिन उसका गैंग गोल्डी बराड़ के जरिए एक्टिव है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? यह कहती है वो थ्योरी कि लॉरेंस के टारगेट पर सिंगर है, रैपर है, बड़ी शख्सियत सलमान खान है। और यही सबसे बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब लॉरेंस गैंग की तरफ से इस तरह का हमला किसी बड़ी शख्सियत के घर या ऑफिस या फिर पब पर किया गया। इससे पहले आपको याद है ना, सुपरस्टार सलमान खान कैसे हमला हुआ था, देख लीजिए। सिंगर एपी ढिल्लो लॉरेंस गैंग के टारगेट पर था, ये देख लीजिए आप। और कैसे ये टारगेट पर ले रहे हैं ये जरा मैं आज आपको बताने वाला हूं। लॉरेंस गैंग किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, किस तरह से एक्शन ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि डराना चाहता है वो। दिखाता हूं आपको, ये देखिए। हर धमाका लॉरेंस देख रहा है, ऐसा लगता है। बादशाह के घर पर ताजा धमाका हुआ, लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। इसके पहले एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग हुई थी, वहां पर भी किस गैंग का नाम सामने आया? लॉरेंस गैंग का। और सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हमला भी सलमान के घर लॉरेंस ने ही करवाया था। लेकिन लॉरेंस गैंग चाहता क्या है, क्या संदेश देना चाहता है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इसी साल का महीना अप्रैल का था। तारीख थी 14 अप्रैल, जब सलमान खान के बांद्रा में मौजूद घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग होती है। फायरिंग की आवाज सुन हर कोई टहल उठता है। पुलिस अलर्ट हो जाती है, और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम इस हमले में सामने आता है। इसी के बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। पूरे 5 महीने भी नहीं बीते कि कनाडा में सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग होती है। कई गोलियां चलाई जाती हैं और आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। और इस बार हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ लेता है। करीब 2 महीने बाद फिर सिंगर रैपर लॉरेंस के निशाने पर आ गया। वो है बादशाह। जोरदार धमाका होता है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंचती है। मामले की जांच शुरू होती है। बम निरोधक दस्ता और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमें जांच में जुट जाती हैं। शुरुआती जांच में मलबे से जूट की रस्सियां और पोटाश के अवशेष बरामद होते हैं। ये संकेत देते हैं कि बम घर में ही तैयार किए गए थे और इनका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय डर पैदा करना था। मकसद कुछ भी हो, जिस तरह लगातार फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियां लॉरेंस के निशाने पर हैं, वो ये साफ बताते हैं कि लॉरेंस अपनी दहशत फैलाना चाहता है। इधर लॉरेंस गैंग की दहशत है दर्शक।